आज बात होगी दिल्ली में गैंगवार की कि आखिरकार ये गैंगवार शुरू कहां से हुई और अब ये कितनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। यूं तो दिल्ली में गोलियां चलना आम सी बात हो गई है, मगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गैंगवार को ख़त्म करने के लिए पुलिस ने जो गैंगस्टर हाशिम बाबा गैंग से जुड़े अहम किरदार हैं उन पर जो कानूनी शिकंजा है वो कसना शुरू कर दिया है। पिछले साल GK1 में हुए नादिर शाह मर्डर की साजिश रचने वाले शाबिर चौधरी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार चल रही है। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक पुराना जो गैंगस्टर शाबिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गैंगवारों का आगाज करने के लिए अहम किरदार माना जा रहा है। अनवर चाचा की तलाश भी पुलिस लगातार कर रही है। इसके साथ ही जिसे गैंग का चाणक्य भी माना जाता है। आपको बता दें, नादिर शाह मर्डर में सरकारी गवाह बने गुर्गे पर पलटने का दबाव बनाने का केस भी मंडे को दर्ज हुआ है। अब गोकलपुरी थाने में पिछले साल दर्ज मकोका की तलवार भी इन दोनों पर लटक रही है। अब पुलिस सूत्रों ने बताया है कि शाबिर चौधरी को क्राइम ब्रांच ने अब्दुल नासिर पर 2019 में लगे मकोका के दायरे में लाने की कोशिश की थी। तकनीकी वजह से वो नाकाम रही। आपको बता दें, हालांकि हाशिम बाबा और विदेश भाग चुके राशिद केबलवाला उस मकोका के आरोपी भी हैं। इसके बाद स्पेशल सेल ने साल 2020 में तो भजनपुरा पुलिस ने और इसके साथ ही 2022 में शाबिर को भी आर्म्स एक्ट के तहत अरेस्ट किया। लेकिन हाशिम बाबा गैंग से पुलिस कभी इसका सीधा लिंक नहीं ढूंढ सकती थी। नादिर शाह मर्डर में सरकारी गवाह बने गैंग के गुर्गे ने अपने बयान में शाबिर चौधरी का नाम लिया है। इसके बाद अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब गवाह को डराने धमकाने का केस भी दर्ज हो गया है। स्पेशल सेल की टीमें शाबिर और अनवर को समेत अगर बात की जाए बाबा गैंग के जो मेंबर हैं उनकी तलाश और लगातार छापेमारी कर रही है। नादिर मर्डर की जांच में सामने आया है कि सभी जो सक्रिय गैंग के मेंबर हैं उन पर स्पेशल सेल जो है वो शिकंजा कस रही है। बाबा की पत्नी जोया की बात की जाए तो वो 25 फरवरी को इस केस में गिरफ्तार हो चुकी है। इस पूरे प्रकरण की बात की जाए तो विदेश से जो गैंग ऑपरेटर कर रहा है इस पूरी गैंग को राशिद केबलवाला का नाम भी सामने आया है। इसी का नाम लेकर सरकारी गवाह पर दबाव बनाने की बातें सामने आ रही है। केबलवाला की बात की जाए तो 31 अक्टूबर 2024 की रात बिहारी कॉलोनी में डबल मर्डर में भी वो वांटेड है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गैंगवार का आगाज साल 2006 में अनवर ठाकुर और सलीम पहलवान के बीच हुआ था। आपको बता दें, सलीम के भाई नईम ने अनवर के करीबी इब्राहिम को साल 2006 में उसका मर्डर किया था। अनवर के गुर्गे जुलाई 2008 में सलीम गैंग में जो शाबिर चौधरी है उसकी हत्या की थी, जो शाबिर चौधरी का बड़ा भाई था। शाबिर चौधरी और छोटा भाई बाबर ने दो हत्यारों को उसी दिन ढेर कर दिया था। एक महीने बाद एक अन्य आरोपी का भी मर्डर हो गया। विरोधी गैंग ने एक और मेंबर की भी हत्या अगले दिन करी थी। शाबिर पर साल 2009 में मकोका लगा और बाद में वो बरी हो गया। इसके बाद विधानसभा चुनावों में भी इनका नाम गूंजा था। आपको बता दें, सूत्रों की माने तो अनवर गैंग के अकील डोन समेत 7 बदमाशों ने साल 2010 में सलीम पहलवान की हत्या की थी। इस गैंगवार में 15 से ज्यादा मर्डर हुए। इसके बाद अकील डोन, छेनू पहलवान और अब्दुल नासिर हाशिम बाबा के बीच गैंगवार शुरू हुई। 54 साल के शाबिर चौधरी साल 2007 में यूपी के खतौली विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। एरिया से अनजान चेहरा था एरिया के लिए, लेकिन BSP के विजेता जो कैंडिडेट थे उनसे महज 4000 वोट से उसे हरा दिया था। दरअसल इसकी पत्नी फामिदा के रिश्तेदार वहां जिला पंचायत सदस्य थे जिन्होंने इसकी मदद की थी। खैर, ये गैंगवार अब कब तक खत्म होता है? यूं तो गैंगवार की बात की जाए तो कम हो गया, मगर दिल्ली में क्राइम का रेशो अभी भी एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है। गोलियां चलना, इसके साथ ही छीना झपटी और चोरी चकारी जैसी समस्याएं आम हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस जबरदस्त तरह से मुहिम चला रही है और इसके साथ ही स्पेशल सेल की टीमें भी लगातार जमीन पर काम कर रही हैं। पर इन सब की मेहनत कब तक रंग ला पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर मौजूदा समय में स्पेशल सेल ने पूरी तरह इस गैंगवार पर स्पेशल सेल ने शिकंजा कस रखा है। आपको रिपोर्ट कैसी लगी और आप गैंगवार के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।